आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर प्रणाम। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे अखंड लेखे अंतर आँखा खोल सी ए सुख सोई देखे ए सुख सोई देखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे ना था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार इन जुबां के ती कहूँ इन मेहर को नाही सुमार सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे अखंड लेखे मेरे दिल को देखियो दर्द न कछु इशक ना सेवा ना बंदगी ए मेरी बीतक ए मेरी बीतक सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे अखंड लेखे अंतर आँखा खोल सी सोए सुख देखे ए सुख सोई देखे क्यों मेहर मुझ पर बेई ए थी दिल में शक मैं जानी मौज महबूब की वो देत आप माफक वो देत आप माफक सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे जो जागो सो देखियो ए लीला शब्दाती मेहर प्रकट करी मूल धाम की रीत मूल धाम की रीत हुक्म शरत इत आए मिली जो फुरमाई थी फुरमा महामती साथ को ले चले कर लीला निदान सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे अंतर आँखा खोल सी सोए सुख सोई देखे ए सुख सोई देखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद मीनू दीदी। इंदु दीदी आप आ जाओ। हाँ जी हाँ जी, प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे। मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रकरण चल रहा था मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मार्फत, इश्क रबत का प्रकरण। और इससे पहले हमने पढ़ा था हकीकत और मार्फत का बेवरा। और उससे पहले पढ़ा था मोमिन दुनी का बेवरा, कि अरवा आशिक जो अर्श की, जाके हृदय हक सूरत। और हकीकत और मार्फत के बेवरा में हमने पढ़ा कि राजी महाराज के सत्य स्वरूप और मूल स्वरूप, चिदानंद स्वरूप के सत्य का स्वरूप अक्षर ब्रह्म और आप साक्षात राजी महाराज, उन दोनों की लीला क्या है। और मोमिनों, और जो आज प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, मोमिनों की शरीयत, हकीकत और मार्फत। शरीयत शरीर से बंदगी करना, हकीकत जीव से बंदगी करना, और मार्फत आत्म की बंदगी करना। और उसके आगे चौथी बात लिखी है इश्क रबद का प्रकरण। और मूल पर आत्म के अंदर जो लीला चल रही है, इश्क रबद के ही प्रसंग से उठकर हम आए हैं यहाँ पर संसार में। तो वहां से लेकर यहाँ तक की एक यात्रा, और उस यात्रा में रज्जी हमको क्या क्या बात समझा रहे हैं, किस किस भांति से समझा रहे हैं। तो जब ये प्रकरण शुरू हुआ तो इसमें सबसे पहले उन्होंने मूल खिलवत की बात ली है, कि इश्क रबद के अंदर धनी के साथ हमारी क्या बातें हुई, हमने धनी को क्या कहा, इश्क हमारा बड़ा, धनी ने कहा इश्क मेरा बड़ा। बीच में श्यामा महारानी हमारे सुभान बैठे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, इश्क तो मेरा बड़ा, क्योंकि मैं लेती और देती हूँ। राज्य से लेकर रूहों को देती हूँ और रूहों से लेकर राज्य को देती हूँ। इस इश्क रबद के प्रसंग में इतना वाद विवाद बढ़ा, या आप कह लो कि इतना हमारी बहस छिड़ी, ये सब वाणी की शब्द है, कि खेल में हमको आना पड़ गया। राजी ने हमारी जिद पूरी करने के लिए हमें खेल में लिया। और मूल बात देखी जाए, ये तो एक जहरी बात है कि हमने जिद करी और धनी हमको खेल दिखाने लिया। और यदि मूल बात देखी जाए तो धनी ही चाहते हैं हमको अपने स्वरूप की, अपनी साहिबी की, अपने सत्य स्वरूप की पहचान कराना, और रूहों को ये बात समझाना कि रूहों को धनी कितना लाड लड़ाते हैं,
कि अर्श हो या फर्श, धनी हमारे सहरग से नजीक ही बैठे, इस प्राण नली के नजीक ही बैठे। और परमधाम में धनी के सन्मुख बैठे हुए भी हम अब आज की स्थिति में न धनी से बातें हो सकती हैं, न धनी से नैन मिलाकर इश्क का आदान प्रदान होता है, न ही रूह के अंग दौड़ते हैं धनी को मिलने के लिए, और ना वो हमारा अब इश्क रह गया है। तो वो कहते हैं वो इश्क हमारा कहाँ गया? इश्क तो उस दिल में ही है। धनी की नजर से नजर देकर बैठे हुए हैं, पिक्चर यहाँ चल रही है, पिक्चर का 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं, तीसरा पार्ट चल रहा है। जागनी का ब्रह्मांड, ब्रज और रास खत्म हो चुकी है। जागनी के ब्रह्मांड में अब यहाँ पर जो है विचार करने से, उन्होंने कहा जिस दिल ने विचार करना छोड़ दिया, किसका विचार करना छोड़ दिया? उस धनी का जो परम धाम में हम अष्टपहर 24 घड़ियां धनी के ही विचार में, धनी के ही इश्क में मगन रहते थे। धनी को ही रिझाना, धनी से रीझना सिर्फ एक ही काम था। यदि हक को एक काम था तो रूहों को भी यही काम था। इतना सा भी फर्क नहीं था। हम ही धनी थे और धनी ही हम थे। हमको धनी रिझाते थे या हम धनी को रिझाते थे, एक ही बात। लेकिन अब इस संसार में माया रूपी पर्दा ऐसा आ गया है कि धनी और हमारे बीच में ऐसा लगता है कि कितने ही ब्रह्मांडों की दूरी आ गई। अब हमें ये सारा संसार जो ना दिखने, जो मिट जाने वाला है पल भर में, ये दिखता है। और जो सत्य अखंड स्वरूप है धनी का, वो उसका एहसास ही नहीं रह जाता, रह गया। तो कहते हैं उसको याद करने के लिए, अपने घर की, निज घर की बातों को याद दिलाने के लिए और विचार करने के लिए धनी हमारे सामने इन वाणी में अपनी ही बातें हमको बता रहे हैं। लेकिन ये वाणी, ये बातें तब तक सार्थक नहीं है जब तक हम इन पे शहूर ना करें, विचार ना करें। धनी हमको क्या बात कहते हैं, हमारी बात, उनकी बात हमारे अंदर आ रही है या नहीं आ रही है, हमारी बात उन तक जा रही है कि नहीं जा रही, सारी बातों का। क्योंकि जब अरस परस लीला चल रही है आशिक और माशूक की, वैसे तो देखा जाए इश्क एक तरफा है। धनी का इश्क है हमारे प्रति, धनी अपना इश्क निभाए चले जा रहे हैं और आखिर लो तक निभाएंगे, घर जाने तक निभाएंगे। लेकिन यदि हम उस इश्क को समझते हैं, उनके लाड और प्यार और मेहर को जानते समझते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा? हमारा, हमें कब समझ में आएगा? पहली बात तो जब उन्होंने कहा कि जो दिल से ये शहूर करे। कौन से दिल से शहूर करेंगे? उस परम धाम वाले पर आत्म के दिल में से शहूर यहां तक आएगा। वो परात्म का दिल क्या सोचता है? वो परात्म का दिल केवल धनी की याद में ही बैठा हुआ है। लेकिन ये शहूर यहां नहीं आ रहा है। परात्म और आत्म के अंदर तो कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब और असल स्वरूप के अंदर कोई फर्क नहीं। लेकिन वो जब इस शरीर में आ रहा है, जीव में आत्म बैठी है जीव के ऊपर, और जीव शरीर का, शरीर उसका सेवक है जीव का, है तो सेवक शरीर जीव का। लेकिन हुआ क्या पड़ा है उल्टा का, कि शरीर के मोहताज में बैठा हुआ जीव। लेकिन आज श्रृंगार के इस मजल तक आने पर धनी ने हमको जो बात समझा दी है, या हमारे जीवन में उतरी है या नहीं उतरी, ये तो हम सब अपने अपने जीवन का खुद हाल देखे। लेकिन ये श्रृंगार में ये प्रकरण ये जरूर बताता है कि शरीर, जीव, आत्म और परात्म चारों की स्थिति एक हो जाए। ये बात पिछली बार भी कही थी कि मन क्यों नहीं आया? अब क्योंकि ये जीव के सारे सेवक हैं, मन हो, गुण इंद्रियां हो, शरीर हो। अब ये, जब ये जीव के अनुरूप, जीव ने इनको कंट्रोल कर लिया, जीव ने इनको अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिया, तो फिर गुण इंद्रियों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, न मन का कोई महत्व रह जाता है। सब पावर ऑफ कंट्रोल कौन है? जीव है। अब जीव को पावर कौन कर रहा है, पावर ऑफ कंट्रोल जीव के ऊपर?
आत्म बैठी हुई है, स्ट्रॉन्ग चीज बैठी। और आत्म कहाँ से संचालित हो रही है सुंदर साथ जी? पर आत्म से। तो देखा जाए मूल से पर आत्म से यहां तक सारी बात आ रही। तो यहां पर उन्होंने कहा हुआ जाति सुमरन जिनको अर्श अजीम जैसा सुख, निस्बत बका नूर जमाल अजू क्यों पकड़ रहे दे दुख। कि इतनी बात समझ आने के बाद, वहां का सुख आने के बाद, वहां का जाति सुमरन निज सुख, जिन्होंने ये मंजिल पार की है, जिन मोमिनों ने ये मंजिल पार किया, मोमिन दुनिया का बेवरा समझा है, हकीकत और मार्फत के भेद को जाना समझा है और व्यवहार में देखा है, उनको, जिन मोमिनों को ये निज सुमरन हुआ है। किनका निज सुमरन? अपने स्वरूप का, जिनके हम अंग हैं उनके स्वरूप का, श्यामा श्याम का, रज्जी और श्यामा जी के स्वरूप का, और परम धाम जैसा ही सुख वो यहाँ ले रहे हैं। फिर भी वो कहते हैं आजू क्यों पकड़ रहे दे दुख। फिर भी हमारी एक नजर जो है इस देह में पड़ी हुई है। तो कहते हैं ये नींद, और ये कितनी हैरानगी की बात है कि जब हम अर्श परम धाम को देखते हैं तो लगता है कि सपना टूट गया। वहां की सारी बात जब समझ में आती है तो लगता है संसार है ही नहीं कुछ। लेकिन जब सपने की तरफ देखते हैं तो लगता है कि सपना तो ज्यों का त्यों खड़ा, जागे में भी शक नहीं और सपने में भी शक नहीं। करे माहो माहे सुपन बात, सपने में बैठकर असल की बात करना, ये तो अनहोनी सी बात है। धनी ने करके दिखाई है। अब वो कहते हैं ये बात कर कर भी दिखाई है, परंतु यहां से सुंदर साथ जी चौपाई हमने छोड़ी थी कि जानो सुपने नींद उड़ गई मुर्दे हुए वजूद, हक्के हक अर्श दिखाइया सुपन हुआ नाबूद। कि ऐसा लगता है कि सपने में ही बैठे बैठे नींद उड़ गई है, और जो ये वजूद है वो क्या हो गए हैं? मुर्दे। कौन से वजूद मुर्दे हो गए सुंदर साथ जी? जो सपने में नींद उड़ गई है। नींद उड़ जाती है, जो सपना देख रहा है, असल तन तो सपना देख रहा है, लेकिन जो नींद में वजूद हम देख रहे हैं वो ऐसा लगता है मुर्दे हो गए। अब मुर्दे का भी अर्थ सुंदर साथ जी पिछली बार बताया था, लेकिन वाणी से यदि इस बात को हम प्रमाणित करें तो रज्जी मुर्दे हुए वजूद, हक्के हक अर्श दिखाइया सुपन हुआ नाबूद। और रज्जी ने यही इस सपने में ही, झूठ के स्वप्न में ही, नाबूद में ही हमको हमारे असल तन तक, असल तन पर आत्म तक, और अर्श अपना घर परम धाम और असल स्वरूप धनी के स्वरूप को यहाँ दिखा रहे हैं, जब ये सपने वाला तन मुर्दा हो गया है। तो ये मुर्दा कैसे होता है, इसी बात पर थोड़ा सा और विचार करते हैं। राज्जी और हमारे बीच में सुंदर साथ जी पर्दा है तो केवल एक ही बात का पर्दा है। हमने पहले कह दिया कि माया ही पर्दा है। थोड़ा सा बारीक अंदर गहन अध्ययन करने चले हम। माया क्या चीज है? माया क्या ये संसार है? माया ये धन दौलत है? माया ये परिवार है? माया क्या है? माया सुंदर साथ जी ये कोई भी चीज नहीं। ना पति है, ना पत्नी है, ना संसार है, ना घर परिवार है, ना बच्चे हैं, ये कोई माया नहीं। क्योंकि अब श्रृंगार पड़ रहे हैं। अब जब तक हम बातून भेद को, बारीक बात को नहीं समझेंगे, ये अब ऊपर की जाहिरी बातें होगी। जैसे परम धाम खड़ा है जाहिर में, संसार खड़ा, ऐसे ये संसार भी ऐसे कैसे, लेकिन अंदर की बात समझनी है। ये श्रृंगार चल रहा है, हकीकत मार्फत और इश्क रबत का प्रकरण, और धनी के दिल के अंगों को समझना है। और उन अंगों को समझने के लिए वो अंग हमको कैसे समझ में आए। तो सुंदर साथ जी सिर्फ मेरे और धनी के बीच में मैं आज तक जो बात समझी हूँ, राज्य की मेहर से, सतगुरु महाराज की कृपा से, कि जितनी बात अभी तक समझ में आती है कि राज्य और मेरे बीच में केवल और केवल पर्दा है मैं खुद ही।
वो अहंकार मैं करत मिटत नहीं, और मैं की खुदी सखत है। जो वहां की बात यहाँ पर, वहां से देखा जाए तो अर्श की एक कंकड़ी उड़ाए 14 तबक, लेकिन तो भी संसार में हर चीज परम धाम से आई हुई है। तभी तो ये सुपने का वजूद बोल रहा है, अर्श की बातें खोल रहा है, अर्श के एक एक भेद को जान रहा है, समझ रहा है अपने घर को। क्यों? क्योंकि वहां की जागृत बुद्ध और निज बुद्ध आई हुई है। और मुर्दे खड़े, और हमने जो चौपाई पढ़नी है, फेर सुपन तरफ जो देखिए तो मुर्दे खड़े बोलत। और सपने की तरफ देखते हैं, जब अपना अपना ही सपना देख रहे हैं, तो जो मुर्दा, जो तन मुर्दा हो गया, लेकिन ये बोल रहा है, कौन सी बानी बोल रहा है? अर्श की बानी बोल रहा है। क्या लिखा है? बातें करे अकल में, ऐसा हुक्मे देखा खेल इत। कि खेल में धनी की मेहर और हुक्म से हम बड़ी बातें कर रहे हैं, और अकल में, सोची समझी बात, कोई ना समझी में नहीं, बेसुधी में नहीं, जान बूझकर समझ कर उस अर्श परम धाम की बातें कर रहे हैं, अपने घर परम धाम की। कोई भी बात आती है तो एक पल नहीं लगता हमको किसी को कोई भी बात कहने में। हम सोचते भी नहीं कि वो कोई व्यक्ति हमसे बड़ा है, या वाणी में कुछ भी किसी भी तरह से। लेकिन हमें, क्योंकि हमें उस घर की बात पता है, तो हम अपना परम धाम का वायदा निभाते हुए उसको तत्क्षण ही याद करा देते हैं कि भाई ये बात ऐसे नहीं वैसे थी। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये मुर्दा कब होता है? ये वजूद मुर्दा तब होता है जब अहंकार मिट जाता है। अहंकार का खत्म हो जाना और धनी की मैं खुद ही आ जाना, यही मुर्दा होता है। खिलवत के पहले 4 प्रकरणों में, 5 प्रकरणों में बड़ी अच्छी तरह से बताया गया है कि मैं खुद ही को मारने का क्या तरीका है, और मैं बिन मैं मरे नहीं। और किन की मैं से जब धनी की मैं आ जाती है, सुंदर सा जी, धनी की मैं, कि मैं धनी की अंगना हूं, उसके साथ ही जोश भी आ जाता है, हुक्म भी आ जाती है, मेहर भी आ जाता है, इलम भी आ जाता है। जब मैंने कह दिया मेरा घर है परम धाम, तो दूसरा बताने आएगा मुझे कि मेरे घर में कितनी सीढ़ियां चढ़नी है, और कहाँ चलकर मेरे घर में धनी इस समय बैठे हुए हैं, और मेरे धनी मुझको क्या संदेशे भेज रहे हैं। कोई दूसरा बताता है, दूसरा, तो फिर इट मीन्स मेरा घर नहीं है। इट मीन्स मेरी मैं खुद ही, मेरा घर तो है परंतु मेरी मैं खुद ही मेरे आड़े आती है, जो मुझे वहां की बात मेरे इस तन तक, मेरी जुबान तक, मेरी बुद्धि तक नहीं आ पा रही, क्योंकि ये तन मुर्दा नहीं हुआ है। मुर्दे हुए वजूद तब तो बात वहां की कर पाएंगे। सुंदर साथ जी, हीरा है, कीचड़ में गिर गया, पूरा कीचड़ उस पर लिपट गया। पहला प्रश्न तो ये है कि हम हीरा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? बिना सोचे समझे जवाब है निकालेंगे। लेकिन अब जो कीचड़ में सना हुआ हीरा है, उसकी रोशनी कीचड़ की वजह से बाहर आ पा रही है? नहीं आ पा रही। और बाहर की जो कीचड़ लगा हुआ है, वो कीचड़ क्या हीरे के अंदर जा पा रहा है, सुंदर साथ जी? जवाब है नहीं जा पा रहा। तीसरी बात है, चौथी बात इसमें, कि उस हीरे को जब हमने धोया, साफ किया, तो उसका प्रकाश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। अब इस प्रसंग को यूं समझिए कि कीचड़ है संसार, मैं खुद ही है जो लिपटी पड़ी है शरीर में, इतनी बुरी तरह से भयंकर चिपटा पड़ा है मैं खुद ही का कीचड़, कि हीरा अंदर होते हुए भी हीरे का प्रकाश शरीर तक नहीं आ रहा, परंतु है हीरा।
अब धोना किससे है? इस मैं खुदी को खत्म हमने किससे करना? वाणी से जागे नहीं जीव तो पिलाइए वाणी, और अर्श के जल से धोइए नहाइए। ये वाणी हमको राह दिखाएगी, ये वाणी हमको हर पल जागृत रखती है। ये धनी की बातें हमको हमारी मैं खुदी को मिटाकर धनी के सन्मुख खड़ा करती है। अब इसी से रिलेटेड एक सुंदर सा आदमी मेरे से प्रश्न किया था, लेकिन मैंने उनको जवाब नहीं दिया कि उन क्योंकि बहुत जल्दी जवाब देने में कोई मजेदारी नहीं होती। उसको जब तक पूर्ण विचार ना किया जाए कि परम धाम के अंदर खुले अंग छाती का वर्णन हम पढ़ रहे हैं, और धनी रू ने वहां से राज्य के दिल से सारा मता खींच कर यहाँ ले आई है। तो कहते हैं पर आत्म आत्म के बीच में रहा न कछु अंतराय, कि आत्म जीव और शरीर समेत आत्म जो है, पर आत्म इन शब्दों से धनी के अंदर इतना विचार कर ले कि धनी के अंदर के दिल का जो मसाला है वो रूह यहाँ खींच लाई। इंद्रावती जी लाए हैं, तभी तो जोश हुक्म मेहर इलम आया है। ये दिल के ही तो अंग है। लेकिन समस्या हमारी क्या है, हम पढ़ते बहुत आगे लेकिन पीछे वाला सारी चीजों को एक से दूसरे से जोड़कर समझनी पड़ेगी, सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि राज्य ने कहीं पर कुछ बात कह दी कहीं पर कुछ नहीं, सब चीजें एक से दूसरी जोड़नी पड़ेगी। खिलवत में बैठे हैं पर बातें ना हो सकती हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि संसार में बैठकर ऐसा लगता है कि सपना मिट गया और अर्श की बातें कर रहे हैं जाके बैठे, और वहां बातें नहीं हो पा रही और यहाँ हो पा रही। ऐसा क्या फर्क है दोनों दोनों स्थितियों में? वो यही फर्क है कि वहां पर उन्होंने हमको ये बताया है कि वहां की खिलवत की बात यहाँ नहीं आ पा रही क्योंकि मैं खुद ही का आड़ा सखत है, और यहाँ पर इंद्रावती जी का तन कंचन रूप बन चुका है, उनका तन भी स्वरूप हो चुका है, रूप भी स्वरूप में कन्वर्ट हो चुका है धनी के स्वरूप में। सागर श्रृंगार पन्ना जी में उतरे, सारी संसार की जितनी भी उनकी परीक्षाएं, जितनी भी कसौटियां, जितने भी उनकी बदल, सब कुछ हो चुका है, कुछ भी रह नहीं चुका। अब बस केवल प्योर और प्योर शुद्ध माँ, शुद्ध परम धाम का ज्ञान जब आ रहा है राज्य श्री महराज ठाकुर के तन में, इंद्रावती जी के धाम दिल में, तो शरीर भी उनका सोने का पात्र बन चुका है। पूर्ण प्रेम का पात्र में इश्क का रस जब टपक रहा है तो वो स्वरूप रूप कुछ फर्क नहीं रह गया। इतनी अवस्था हमारी आई आई होगी तब हम ये बात समझ पाएंगे, और अभी तो मेरी तो नहीं आई है, मुझे तो पक्का पता है, क्योंकि रोज ही मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं धनी एक बात कहते हैं, धनी एट ए टाइम शर्मिंदगी करवा कि मैं खुद ही की इतनी बारीक लेयर है। सुंदर सा जी, पहले तो मैं कहती थी बड़े मोटा पड़ता है, लेकिन मोटा पर्दा तो हटते 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 इतनी बारीक लेयर है कि अब वो आंखों से भी नहीं दिखती, लेकिन अंदर है मैं खुद। अब वो मैं खुद ही जब टल जाए तो धनी के सन्मुख हो जाए और ये वजूद मुर्दा हो जाए, और धनी की बातें बोल रहे हैं, उनके हुक्म और मेहर से बोल तो रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, जान भी रहे हैं। अभी कहनी में ही बात, पूर्ण रहनी में जब बात आ जाती है, चेतन मन से अचेतन मन में चली जाती है, चेतन बुद्धि से जीव के अंदर चली जाती है, गहराई में बात उतर जाती है, दृढ़ता से आ गई बात। बार बार पूछना नहीं, पढ़ना नहीं, देखना नहीं, समझना नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम केवल ऊपर ऊपर से बातें करते, अभी केवल हम बुद्धि की चतुराइयों में उलझे हैं। जब अंदर बात उतर जाएगी तब हम
उस बात को दुख का खेल कहना बंद कर देंगे, लाड का खेल कहना शुरू कर देंगे। जिन्होंने, अभी मैंने शायद वीडियो डाला था, सुंदर साथ ने सुना भी होगा, या कि कहते हैं शहरक से नजीक है, ये मुसलमान कहते हैं कुरान में, कोई उनके मौलवी पढ़ रहे हैं कि परमात्मा जो अल्लाह ताला है हमारे सहरग से नजीक है। कह रहे सभी के सहरग के से नजीक है, लेकिन मजा किसके लिए है खेल में? जिसको इस बात का इल्म है कि शहरग से नजीक है, और जो इस बात पर ईमान से डट कर खड़ा है कि वो मेरे सहरग से नजीक है, वही उनके शहरग से नजीक हुए हैं। किनके? अल्लाह ताला के सहरग के नजीक। जरा अपने दिलों पर हाथ रखकर हम सुंदर साथ जी कहें, हमारे तो वो शहरग से नजीक है, क्या हम भी उनके शहरग से नजीक है? उनके दिल के इतने ही करीब हैं हम, जितने की वो हमारे दिल के करीब। सोचने में मजबूर हो गए, तो इट मीन्स अभी हमारे अंदर कहीं ना कहीं मैं खुदी है, कहीं ना कहीं अभी कीचड़ लगा हुआ है। वो कीचड़ जब तक साफ नहीं होगा सुंदर साथ जी, हीरे का प्रकाश पूर्ण, अब कीचड़ में से कहीं ना कहीं हीरे की किरण, क्योंकि हीरा इतना पावरफुल है कि कीचड़ में से भी उसकी कहीं ना कहीं किरण निकल ही आती है। वो हल्का सा प्रकाश आता है तो हम समझते हैं कि भाई बात, लेकिन उस कीचड़ में से उस बात को पकड़ने में भी हमको इतना वक्त लग जाता है, समय लग जाता है। एक बात तो ये रही कि वहां से सब चीजें आती हैं, पर आत्म के अंतस्करण जेती उपजत बात, तेती इन आत्म के हो तंग साक्षात। सुंदर साथ जी, ये सारी बातें इसी प्रकरण से लिंक करके कर रही हूं। आगे प्रश्न उठता है कि भाई वहां से तो सारी बात आ रही है, तो क्या यहां से भी वहां बात जाती है? ये भी प्रश्न आया। जब पर आत्म परम धाम की धनी के दिल की सब चीजों को खींच कर यहाँ ले आई, और पर आत्म और आत्म के बीच में कछु रहा न अंतराय। जब अंतर ही नहीं रह गया, तो यहाँ की बात वहां जाएगी और वहां की बात यहाँ आएगी। कैसे जाएगी और कैसे आएगी? जिस प्रकार से वहां से कुछ भी यहाँ आया और गया नहीं गया, इसी प्रकार से यहाँ से भी कुछ गया नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ गया। वो क्या गया है? वो हमारा शहूर गया है, हमारा विचार गया है धन। उस, तो कैसे कह दिया कि परात्म, कोई परात्म तो रो रही है, कोई परात्म हंस रही है। इसका मतलब यहां से भी वहां बात जा रही है, और वहां की बात भी आत्म परात्म के हृदय से खींच कर ला रही है, और यहाँ का भी मसाला आत्म से परात्म में जा रहा है। और इस बात का क्या प्रमाण है? वो भी खिलवत में ही है। तहकीक अर्ज पहुंचत है जो कीजे पाक दे। निश्चित रूप से बात वहां पर पहुंचती है कि यहाँ की बात, लेकिन अब कौन सी बात यहाँ की, ये अब आप लोग तय करो कि कौन सी। कबू कोई ना बोलिया बक्का बातें हक मार्फत, दे मुर्दों को इलम अपना सो बातें हुक्म बोला। क्या कह रहे हैं? आज दिन तक इस ब्रह्मांड में कोई भी, किसी ने भी मार्फत की बात नहीं करी थी। मार्फत क्या है? धनी के स्वरूप से ही हमारी उत्पत्ति है, ये है मार्फत। स्वलीला द्वैत में हम धनी के ही अंग हैं, धनी ही हम हैं। हमने किसको समझ, किसको कहना, किसको बोलना, हम खुद ही सुन रहे हैं, हम खुद ही सुना रहे हैं। किसको? खुद ही सुन रहे हैं, हमारा जीव। जब तक मेरा जीव ये बात नहीं सुन लेता कि धनी मार्फत, धनी मार्फत का स्वरूप आप धाम धनी है, ये मैं स्वयं अपने जीव को सुना रही हूँ। कौन सुना रही है? आत्म परात्म से लेकर।
दे मुर्दों को इलम अपना। किनको इलम दे रहे हैं? इन मुर्दों को। सो बातें हुक्म बुलावत। कौन बुलवा रहा है? हुक्म बुलवा रहा है धनी का। क्योंकि धनी के परातम ने राज्य के दिल से कौन सी चार चीजें खींच कर लेकर आई है? इलम, हुक्म, मेहर, जोश। हुक्म आया पहले। हुक्म बुला रहा है हमारे अंदर। किसके माध्यम से? इलम के माध्यम से। और जब कोई बात समझ में आती है, खुलती है, तो दिल में जोश आता है। और मेहर तो है ही सही, तभी तो इतनी इन तीन चीजों की, बाकी चीजों की बात समझ में आ रही है, नहीं तो समझ में ही ना आए। तो ये जो दिल के खुले अंग छाती के, अब वो वही बात है, हमने दिल का अंग क्या समझा? श्यामा जी। श्यामा जी के बाद क्या समझा? रूहें। ये तो वो कहते हैं ये सब जाहिरी है, जो ऊपर पड़ा, जो जाहिर खड़े देखे तो देखिए ही नीलम। जाहिर खड़ा, जैसे 14 लोग का संसार खड़ा है जाहिर, वैसे ही परमधाम भी जाहिर खड़ा है। लेकिन छिपा भेद क्या है? संसार का छिपा भेद क्या है? कि एको अहम बहुश्यामी। तो रज्जी का भेद क्या है? दिल का भेद क्या है? वो मोमिनों के दिल में कैसे घुसे हुए हैं। लेकिन बात वही है सुंदर साथ जी, कि बड़ा अच्छा एक प्रसंग मैं सुन रही थी कल, कि एक मंत्री की या राजा की पत्नी, किसी की भी पत्नी कह लो आप, जो जो एक प्रतिष्ठावान व्यक्ति है, आईएएस की पत्नी, मुख्यमंत्री की पत्नी, या राजा की पत्नी, जो सुख समृद्धि से संपूर्ण है, वो ऑफिस में पहुंचती है और कहती है कि भाई, क्योंकि उसकी चाल ढाल, उसका आचरण बताता है कि वो एक अच्छी, मतलब समृद्ध महिला है। और उससे सामने वाला पूछता है आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप बताइए। तो वो क्या बताती है सुंदर सा जी? अपना इंट्रोडक्शन, कि मेरे घर में ये चीज है, मेरे घर में, मेरे पास 10 कारें हैं, 15 मकान हैं, मेरे पास डायमंड्स की इतनी ज्वेलरी है, ये है वो है। उसको समझ में नहीं आता। और वो यदि एक लाइन में अपनी आइडेंटिटी ये दे देवे अपना, कि इंट्रोडक्शन, कि मैं मुख्यमंत्री की पत्नी हूँ, या मैं आईएएस की पत्नी हूँ, तो जितने लोग सामने बैठे हैं खड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये हमारी समस्या है। हम धनी के, जो उनकी दी हुई नियामतें, इलम, हुक्म, एक एक चीज में, मेरे पास 10 कारें हैं, मेरे पास 15 मकान है, तो ये इंडिविजुअल चीजें हैं। लेकिन हमने धनी को ही पकड़ लिया। जब धनी के चरण ही रख पकड़ लिए, धनी को ही अपने दिल में ले आए, तो धनी की सारी चीजें तो अपने आप ही मेरे लिए आ गई। सेवा करने वाला कितना भी नौकर हो, एक बात होती है, घर में नौकर रखा है, नौकर, आप सारे संसार में हमको पता है सबको तनख्वाहें मिलती हैं, वो स्त्री ही देती है, मैं ही देती हूँ अपने घर में। मेरे घर में 10 नौकर है, एक झाड़ू पोछे वाली आती है, एक खाना बनाने वाली आती है, गाड़ी साफ करने वाला आता है, एक नीचे ऑफिस खोलने वाला आता है, सबको पैसे मैं बांटती हूँ। अपने घर में अपने नौकरों को हम सब देते हैं कि नहीं देते पैसा? लेकिन वो बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं रखता, वो पैसा लेगा चला जाएगा। लेकिन, और मैं खुद तनख्वाह नहीं लेती, मैं कभी भी नहीं कहती भाई मेरा घर है, क्योंकि मुझे पता है मैंने सबका संभाल करना है, माता पिता की भी संभाल करनी है, बच्चों की भी संभाल करनी है, पति की भी संभाल करनी है। और उसके बदले में क्या मैं डिमांड करती हूँ कोई बात की, कि मुझे दो? हाँ, लेकिन मुझे पैसा चाहिए होता है, मैं जाती हूँ अकाउंट में से या अलमारी में से पैसा निकाल के खर्च कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं धनी की